नाफरमानी से महफूज। बच्ची का नाम कैसे रखना चाहिए? बच्ची का नाम जो अल्लाह चाहते हैं वो चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों के नाम रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के नाम रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात के नाम रखें। ये अल्लाह को पसंदीदा भी हैं, कबूल भी हैं और मोहर लगे हुए नाम हैं। लेकिन लोग रखते हैं नए नए नाम, नए नए नाम। बहुत सारे नाम खुद मना है, फ़ुक़हा ने लिखा है। परवीन नाम मसलन मिसाल के तौर पर फ़ुक़हा ने मना किया, इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए। अब रखेंगे तो नहुसत पड़ेगी, वबाल पड़ेगा। फिर कहते बच्ची बीमार है, बच्ची तकलीफ में है, बच्ची ऐसे, बच्ची नाफरमान है। भाई तुमने नाम ही ऐसा रखा नाफरमानी वाला, तो नाफरमानी तो करेगी। नाम के असरात आते हैं बच्चों पर, बच्चियों पर। तो इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अम्बिया के नाम पर नाम रखा करो। क्यों? अम्बिया के नाम मोहर लगी हुई है, वो मोहर लगी हुई के असरात आपको भी पहुँचेंगे, उसको भी पहुँचेंगे जिसका नाम है। और जो मोहर लगे हुए नहीं है वो वबाल घर में भी पहुँचते हैं, उसे भी पहुँचते हैं। तभी तो नाफरमान है बच्चियाँ, नाफरमान है बच्चे। इज्जतदार घराने, पढ़े लिखे घराने, शरीफ घराने, नेक परहेजगार घराने, उनकी बच्ची यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी जाकर छुप कर देख लीजिए। मैं 2 यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आया हूँ। यानी आज से कितने साल पहले, 20 साल पहले के ये हाल था कि मेरे जैसा बंदा देख नहीं सकता। ये मजाक होता है उनका, ये उठना बैठना होता है। तो आज 20 साल के बाद क्या होगा? जाना होता है हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जाना होता है बयान के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। तो बस अल्लाह महफूज फरमाए। क्यों है? इसमें नाम के भी असरात हैं, तरबियत की भी कमी है, नाम के भी असरात हैं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। नाफरमानी से पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ, लोग 1 रुपये 2 रुपये छोड़ जाते हैं। क्या हलाल है? हराम है। ये छोड़ नहीं जाते, तुम दबा लेते हो। वो छोड़ते नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता। जो छोड़ेगा कह देगा मैंने माफ़ कर दिया, तो वो तो हलाल है। और जो 1 रुपये बच गए, इन्होंने हथिया लिया, ये हराम है इनके लिए। इसका वबाल पड़ेगा इनके रोज़े पर, रोज़ी पर, इनके रिज़्क़ पर, इनके मईशत पर, इनके बजट पर। क्यों पूरी नहीं होती तनख्वाह? तनख्वाह क्यों पूरी नहीं होती? वो एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, इशफाक अहमद लिखारी थे। उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि उनके पास अपने शेख का वाक़या लिखा, वो जिसका शेख थे, अपना भी लिखा। कहेंगे मेरे पास एक मेरा जानने वाला आ गया कि जनाब तनख्वाह है मेरी और पूरी नहीं होती। तो उन्होंने क्या कहा? 2 वाक़े बयान करता हूँ, आप अंदाज़ा कर लीजिए। उन्होंने कहा तनख्वाह वाले जो आपको तनख्वाह दे रहे उसको बोलो 100 रुपये कम कर दो। ये कह रहे पूरी नहीं होती, वो कह रहे 100 रुपये उनको बोलो कम कर दो तनख्वाह में से। तनख्वाह बचना शुरू हो गई। जो पहले पूरी नहीं होती अब बचना शुरू हो गई, पूरी नहीं होती अब बचना शुरू हो गई। इसी तरह कह गो वाक़या लिखा, एक बंदा आ गया, कारोबार चलता नहीं, मैं कितने मजदूर रखे हुए? 10। कहने 2 और बढ़ा दो। कारोबार चलता नहीं, पूरा नहीं होता, कहने 2 और बढ़ा दो। 10 मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, 2 मजदूर और रख लो। 2 और रख लिए, कारोबार इतना चला कि सबके लिए पूरा हो गया। ये राज हैं जो हमें अल्लाह समझा दे, लेकिन हम भोले भाले लोग हैं, हम नहीं समझते, समझना नहीं चाहते ऐसे राज अल्लाह के, ऐसे अल्लाह के राज समझना ही नहीं चाहते। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। नाफरमान हमल ज़ाय करवाना, मैंने शायद इस बारे में पहले भी अर्ज़ किया था। अगर डॉक्टर कह दे कि बच्ची जिसको हमल है, हामिला है, इसकी जान चली जाएगी, तो जिस हाल में भी हमल हो जाए ज़ाय करवा सकते हैं। लेकिन असल हुक्म यह है कि 4 महीने रूह पड़ने से पहले अगर कोई भी ख़तरा हो तो ज़ाय करवा सकते हैं। 4 महीने रूह पड़ने से पहले, रूह 4 महीने के बाद पड़ती है, उसके बाद पहले ढांचा बनता है बच्चे का। अब इसको पहले ख़तरा हो कि बच्ची चली जाएगी, जान चली जाएगी, तो जो मादूम है, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पता ही नहीं है ज़िंदा है, मुर्दा है, पूरा है, नाक़िस है, तो फिर इसकी जान बचाओ, जो ज़िंदा है उसको ज़ाय कर सकते हैं उस मजबूरी में कि अगर इसकी, वगरना जायज़ नहीं है। अपनी आसानी के लिए बच्चे ज़ाय करवा देना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। नाफरमानी से महफूज फरमाए। घर में आयतें लिखवाना और रंगना ये पसंदीदा नहीं है, ये पसंदीदा नहीं है घर में। इसलिए हम बेअदबी बहुत करते हैं, हम लोग गुस्ताखियाँ बहुत करते हैं, नाफरमानी हो। अल्लाह के नाम लगे हुए हैं और गाने चल रहे हैं, अल्लाह के नाम लगे हुए हैं, टीवी चल रहा है, ड्रामे फिल्म वगैरह, उसकी भी बेअदबी है और बेअदबी हम खुद कर रहे हैं। हाँ, कोई आप बहुत ज़्यादा वो हैं, अहले ज़ौक़ में से हैं, तो पहाड़ों की तस्वीरें कोई अच्छी अच्छी बना लें, कोई खूबसूरत मंज़र जो इंसानी इसमें ना हो, जिसमें जान ना हो, कोई भी चीज़ वो ना हो, तो कोई हद नहीं।
इस तरह करते, खूबसूरत मनाजिर हैं, उसकी सिन्नी है, उसके लिए चार्ट बने हुए बड़े खूबसूरत से, वो लगा सकते हैं, लेकिन ये ना लगे जिसकी बेअदबी हो वो ना करे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। दुकान पर सुबह सुबह उधार देना, बाज़ लोग समझते हैं कि दुकान पर सुबह उधार दूंगा तो सारा दिन उधार चलेगा। ये जाहिलियत का वो था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले यही तसव्वुर, यही कॉन्सेप्ट था उस वक्त के कारोबारी लोगों का। आपने इसको रद्द किया, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आपने इरशाद फरमाया उधार का अजर, उधार देने का अजर सदके से बड़ा है, सदके से ज़्यादा है। लोग उधार नहीं देते, सदका दे देते हैं। और फिर फरमाया कि उधार को डिले कर दें आप, कि चलो ठीक है अपनी मर्ज़ी पर देना, बख्शिश का ज़रिया है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि एक कारोबारी था, वो लोगों को माल देता था जैसे देते हैं उधार पर। अपने कारिंदे जो रखे हुए थे उनको कहा हुआ था कि अगर जाओ लेने के लिए, वो कहे नहीं है तो चुप करके वापस आ जाना, सख्ती नहीं करना, गालम गलोच नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। वो रियायत मांगे दे देना, वो छूट मांगे दे देना, वो टाइम मांगे मोहलत मांगे दे देना, बस ये एक सिफत थी, था कारोबारी। जब वो मर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, फरमाया अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू मेरे बंदू को मोहलत देता था, मैं ज़्यादा हक रखता हूँ कि तुम्हें मोहलत दे दूँ, मैंने तेरे ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर दिए, ज़िंदगी भर के। और हमारे अलमिया पाकिस्तान में ब्रांडेड मुराद पहलवान टाइप के हट्टे गट्टे रखते हैं कर्जे वसूल करने के लिए, कि हैवी होंगे, गाली देंगे, लात मारेंगे, घूंसे मारेंगे, मुक्के मारेंगे, कर्जा वसूल कर लेंगे। ये बंदे रखते हैं बदमाश टाइप के, जिसे बाजारी लफ्ज कहूँ तो बदमाश रखते हैं कर्जा वसूल करने के लिए। और मेरे नबी फरमा रहे बख्शिश का जरिया है, मोहलत दे देंगे। और यहाँ बदमाश रखे जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं वसूली के लिए। हर काम में उल्टे हो गए हम, तो कैसे बरकत होगी, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? तो जहाँ हुक्मरानों का कसूर है, हुक्मरान अयाश हैं और अपने अपने औलादों के खैर खां हैं, वहाँ हमारा भी कसूर है। हम सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं, हम सारे गलत ट्रेन पर बैठे हुए हैं, गलत किरदार के मालिक हैं, गलत अफ़आल के मालिक हैं। तो तौबा कर लीजिए, अल्लाह को तौबा पसंद है, अपने नबी की ताबेदारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। सवाल बहुत हैं, कोई आपका सवाल हो तो वो करते हैं। फिर बच्चे को दूध पिलाने का हुक्म 2 साल है, एक कौल है 2.5 साल का, लेकिन वो फतवा मुफ्ताबी कौल नहीं है। मुफ्ताबी कौल यानी वो सही कौल नहीं है, उस पर फतवा नहीं दिया जाता। 2.5 साल वाले कौल पर फतवा नहीं दिया जाता, फतवा दिया जाता है 2 साल पर। 2 साल ये जो रज़ात का हुक्म होता है इसी 2 साल के अंदर है। 4 साल का कोई बच्चा दूध पीता है, कोई हुक्म नहीं लगेगा, कोई रज़ात का हुक्म नहीं लगेगा, कोई बहन भाई नहीं बनेंगे। 2 साल के अंदर, 2 साल तक मुद्दत है दूध की, माँ इतना दूध पिलाए, उससे ज़्यादा दूध ना पिलाए। 2 साल में दूसरा बच्चा आता है, इसकी क्या कंडीशन? कैसे? हाँ, ये कैफियत है कि मसलन 1 साल का बच्चा है, दूध पी रहा है और हमल हो गया। हमल के बाद दूध में खराबी आ जाती है तिब्बी तौर पर, इसको दूध बंद करवा देना चाहिए। फिर इसको 1 साल काफ़ी है, फिर इसको बाकी खुराक खिलाएं, जो खुराकें हैं आजकल आई हुई वही खुराक खिलानी चाहिए। ये दूध में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसका खुद मैंने थोड़ी सी तहकीक की हुई है कि दूध ठीक नहीं होता। फिर हमल के बाद जो दूध होता है इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, बीमार पड़ेगा या मोशन लगेंगे या कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होगा बच्चे के लिए। तो इसलिए फिर 1 साल है, वरना दूध टोटल 2 साल है। 2 साल से ज़्यादा दूध ना पिलाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। और सवाल? हाँ, तस्वीरें कमरे में लगी हुई हूँ, नमाज मसलन यहाँ नमाज पढ़ने पीछे तस्वीरें लगी हूँ, गुंजाइश है, दाएँ बाएँ लगी हूँ, ऊपर लगी हूँ, गुंजाइश है, बिल्कुल सामने नज़र पड़े वो मुनासिब नहीं। वैसे भी तस्वीरों वाले कमरे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर पढ़ ली तो जो कैफियत मैंने बताई नमाज हो जाएगी, बेहतर नहीं है, पसंदीदा नहीं है, उस कमरे में नमाज पढ़ें। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यानी हुजूर के दौर में हर कमरे में मस्जिद हुआ करती थी। हमारा तसव्वुर ही ख़त्म हो गया, हर कमरे में मस्जिद हुआ करती थी। क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तिताह करवाते थे मस्जिद का, क्या आप तशरीफ़ लाते थे?
एक जगह मुसल्ला बिछा दी, वहीं आपने नमाज़ पढ़ ली। अब ये घर वाले यानी बेटियाँ, बहनें, बीवियाँ वगैरह नमाज़ पढ़ती उस जगह पर पढ़ती है, इसको कहा जाता था घर की मस्जिद। तो हर घर में मस्जिद हुआ करती थी। तो हमें भी ऐसे हर घर में कोई एक कमरा मुख्तस करना चाहिए जहाँ पढ़ाई कर सकें, मशवरा कर सकें, या नमाज़ पढ़ सकें, तिलावत कर सकें, ज़िक्र कर सकें, एक जगह मखसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सारे कमरे तस्वीरों से भरे हुए, फिर नमाज़ पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। तो घर की मस्जिद होनी चाहिए। ये सुन्नत से साबित है, सहाबत से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और यही पसंदीदा अमल है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने और कराने की तौफीक है। दरूद शरीफ के बारे में जो मुस्तनद सीगा है, मुस्तनद दरूद शरीफ और दरूद इब्राहिमी है। मुस्तनद वैसे ये लगे हुए हैं, इधर कोई भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। दरूद लगा हुआ है 80 मरतबा। हज़रत शेख अल-हदीस ज़करी रहमतुल्लाह ने लिखा है, असर के बाद पढ़ेंगे जुम्मा के दिन 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 80 साल का इबादत का अजर मिलेगा। इधर दरूद शरीफ लगा हुआ है, जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। एक दफ़ा पढ़ने पर 70 फरिश्ते 1000 दिन तक आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। एक दफ़ा पढ़ लिया, जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, 1 मिनट भी नहीं लगा। इसका सवाब 70 फरिश्ते लिखेंगे, 1000 दिन तक लिखेंगे नेकियां आपकी। दरूद शरीफ है। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे मुस्तनद, सबसे बेहतरीन दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। कौमी बचत में लोग पैसे जमा कराते हैं और मुनाफा लेते हैं, इसके बारे में जितने बैंक हैं या इस तरह के बचत सिस्टम में सारी मुनाफा नहीं लेना चाहिए। वैसे रखवा दें, जायज़ अकाउंट खुलवाना, जैसे करंट अकाउंट खुलवाते कोई हर्ज नहीं, जायज़ है, लेकिन उससे मुनाफा नहीं लेना चाहिए। मुनाफा उस बैंक से लेना चाहिए जिसकी बुनियाद शिरकत और मुजारबत हो, यानी शरीयत की रोशनी में हो। शिरकत और मुजारबत की बुनियाद पर शरीयत के मुताबिक मीज़ान बैंक कर रहा है। 100% पूरा नहीं है, अभी कोशिश है उनकी। फैसल बैंक दूसरा बैंक बन गया है, फैसल बैंक। इसी तरह बाकी विंडो खोल रहे हैं, उनकी खिड़कियाँ हैं, उनका एक हिस्सा मुख्तस है, इस्लाम के मुताबिक पूरे बैंक नहीं है। तो ये 2 बैंक पूरे हो गए। इनमें अगर कोई गुनाह होगा तो इन्हीं को होगा जो वहाँ मुफ्ती बैठे होंगे, इसलिए टेंशन फ्री होकर यहाँ कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। बाकी में मुनाफा नहीं लेना चाहिए। अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, अकाउंट जायज़ है, बैंक में पैसे रखना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं। असर की नमाज जैसे जमात से पढ़ने, कुरान पढ़ने, सजदा आ गया तो सजदा कर सकते हैं। असर की नमाज के बाद आप तिलावत कर रहे हैं, सजदा आ गया, आप कर सकते हैं। असर से पहले आपने तिलावत की, सजदा रह गया, आप कहते हैं असर के बाद करें, ये नहीं कर सकते। ज़ोहर में तिलावत की, सजदा आ गया था, आप कहें यार असर के बाद फारिग होऊंगा करूँगा, ये नहीं कर सकते। असर के बाद तिलावत करें, उसी वक्त सजदा आ जाए, उसी वक्त करें, वो जायज़ है बस। अगर नहीं किया किसी ने, नहीं किया तो मगरिब कर लें, इशा के बाद कर लें, 2 साल के बाद कर लें, 100 साल के बाद कर लें, 1000 साल के बाद कर लें, जायज़ है। और कोई सवाल है? कोई सवाल? सुब्हान रब्बिल आला वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाकिबतुल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु फसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि आमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।